अरविंद कुमार द्विवेदी जी, प्रयागराज से। प्रणाम राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, सोशल मीडिया के इस दौर में युवाओं एवं बच्चों पर होने वाले पश्चिमी सभ्यता के संस्कृति के दुष्प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है? उसके स्थान पर प्रयास तो अपने लोग यही कर रहे हैं, रोज प्रयास यही कर रहे हैं। और हफ्ता 10 दिन में एक बार तो ये चर्चा चली जाती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और लिव इन रिलेशन की। भाई ये बहुत बड़ा जहर है। हमारे देश में जहर बहुत मिठास से फैल रहा है। इसे जहर को जहर नहीं माना जा रहा, मिठास से फैल रहा है और इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है। जैसे जो बच्चा 2-4 बच्चियों से मित्रता करके व्यभिचार किया है, वो कभी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह सकता, वो व्यभिचारी जीवन भर रहेगा। और जो बच्ची ऐसे आचरण करती है, वो कभी अपने पति से संतुष्ट नहीं हो, वो 2-4 मित्र करेगी। और जहां ऐसा परिवार होगा, उस परिवार की हालत क्या होगी? सोचो कि उस परिवार की हालत क्या होगी जहां वो देख रहा मेरी पत्नी किसी और से, मेरा पति किसी और से। वो परिवार ही क्या होगा? वो बिखरा हुआ परिवार का स्वरूप हर समय जलन और अशांति पैदा करेगा। तो ये हमारे देश की परिपाटी नहीं है, ये बाहर ऐसा भले हो, लेकिन ये बड़ा पवित्र धर्ममय देश है। यहाँ तो एक बार जिसका वरण कर लिया, दुख सुख सहते हुए पूरा जीवन निर्वाह कर दिया। तो ऐसा हमारे समाज का स्वरूप था कि एक बार जिसका वरण किया, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, तो दुख सुख जैसा भी स्वभाव एक दूसरे का, वो सहते हुए पूरा जीवन आनंद पूर्वक निपटा दिया। अब तो ऐसा बहुत कठिन हो रहा है। हाँ, अब मान लो 4 जगह ब्रेकअप हो गया, अब जब उनका ब्याह होगा तो वही अभ्यास है, तो पति से ब्रेकअप नहीं होगा फिर और तो ये जो हमारी समाज में दूषित भाव फैल रहे, इनको हमें लगता है अपने बच्चों को समझाना चाहिए और अपनी भी आदतें सुधारनी चाहिए। माता पिता को धैर्यवान बनना चाहिए कि हमारे आचरण हमारे बच्चों पे पड़ते हैं, और बच्चों को दोस्त की तरह बैठकर समझावे कि ये जो आचरण है जीवन में बहुत हानिकारक है। परिपक्व अवस्था में ब्याह आदि करके वो गृहस्थी के भोग भोगना अलग बात है, लेकिन इस तरह का व्यभिचार करने से जीवन ही नष्ट हो जाता है, जीवन ही अपवित्र हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को भी सहयोग देना होगा और हमारे नौजवान भाइयों को सहयोग देना होगा, तब ये बहुत बड़ा वायरस है। कोरोना वायरस का तो वो बन गया, अब वैक्सीन वो उसके, लेकिन इसकी वैक्सीन नहीं बनी, इस वायरस की है वैक्सीन। ज्ञान के द्वारा, भले विवेक के द्वारा हटा दो, नहीं तो फैलता चला जा रहा है, जन जन में फैलता चला जा। अब कितना गंदा है लिव इन रिलेशन शब्द, जो उसका भाव है कि महीने 2 महीने आप किसी भी स्त्री पुरुष के साथ रह लो और इसके बाद कह दो कि हमें पसंद नहीं आया। बाजार की तुमने चीज समझी है क्या? अब उसका तो जीवन खराब हो गया, अब वो कहां जाए? तो लेकिन वो भी ऐसे, यही तो होता है अर्थ ना लिव इन रिलेशन का, कि आपका जब तक मन हो तब तक आप बने रहो साथ, हो जब मन नहीं तो आप हट जाओ। कोई आपके ऊपर सरकारी कानून भी नहीं कि आप क्यों हट रहे हैं। क्या यार, वे विचार के कैसे मनु की उत्साह देने वाली ये सब बातें। ऐसा नहीं। हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है कि स्त्री पुरुष बड़े पवित्र भाव से जब पाणी ग्रहण लेते हैं, तो जो संतान है वो राष्ट्र भक्त भगवत भक्त। ऐसे अब जैसे आपके संस्कार फिर कूड़ादानों में संतानें पड़ी देखी गई, बच्चे बच्चियां कूड़ादानों में, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को लोग फेंक जाते। क्यों फेंक गए? यही लिव इन रिलेशन, यही गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो नौटंकी नाटक है ना, यही है इस अपराध का जनक, यही है इस अपराध। क्योंकि अगर आप धर्म पूर्वक संतान उत्पन्न किए होते तो आप बैंड बजवाते कि बालक हुआ है, संतान हुआ है। ये छुप के कूड़ेदान में फेंक आने की, जो आज तो तुम कूड़ेदान में फेंक आओ, कल जब पैदा होगा तो तुम्हें कूड़ेदान में फेंकने वाला बनेगा। जब आप घर गृहस्थी स्वीकार करोगे ना, और बच्चा होगा ना, वो जब सयाना होगा तो फुटपाथ में फेंक आएगा, तुम्हें कूड़ेदान में फेंक आएगा। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वा, अब तुम देख नहीं पा रहे, चलने लायक नहीं रहे, तब कूड़ेदान में फेंके जाओगे। इसलिए बहुत सावधान, ये जो आपराधिक प्रवृत्तियों का जनक है। अच्छा, इसमें बहुत से अपराध होते हैं, हिंसा भी होती है। अब उस बच्ची ने देखा कि वो बच्चा दूसरे से प्यार कर ले, अब वो उससे बात करेगा, मान लो उससे बात की और कहा अगर आप उससे प्यार करोगे ना तो हम ओपन कर देंगे। अब वो फंसा के उसको मारेगा,
कि कहीं हमारी बात ना ओपन हो जाए, या वो कि हमारी कहीं, तो वो अपने शरीर को, ये बहुत तरह से हानिकारक है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद है, हमारी आगामी जो पीढ़ी है, ये यही बच्चे हैं, ये बहुत हानिकारक होगा। पर वो कैसे, काफी तो समझ रहे हैं जो नए सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि हम क्लब जाते थे, क्लब जाना छोड़ करके अब हम वृंदावन आते हैं, रात में दर्शन करते हैं, आपका एकांतिक सुनते हैं, हमने सब आचरण सुधार लिए। तो ऐसे सत्संग सुना जाए और आप लोग भी सहयोग करें अपने परिवार को सुधारने का, तो इस भयानक दोष से बचा जा सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। ये दोष बड़े भयानक दोष है, इसलिए पहले से ही सावधान। अच्छा, बच्चे इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि माता पिता का कोई अधिकार नहीं मानते हैं। इसके अलावा महाराज जी छोटे बच्चे हैं, मोबाइल लिए रहते हैं, हमेशा उसको देखते रहते हैं और कोई काम नहीं करेंगे, बस मोबाइल ही लिए रहेंगे, उसी को देखते रहेंगे। अब उसमें सजेशंस उल्टे सीधे भी आते रहते हैं, वो देख के उनका, छोटे बच्चों का दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो तो हम इस बात से व्यथित हैं। हमारे पास 12-12, 13-13 वर्ष के ब्रह्मचर्यहीन बच्चे आए जो शिकार हो चुके हैं हस्तमैथुन आदि का, गंदी बातों का। हमें लगा कि ये बच्चा तो खेलने की उम्र है, तो मोबाइल और दोस्तों ने छोटे, अब मान लो बच्चे, उनको तो खिलवाड़ लग रहा है, वो जीवनी शक्ति को नष्ट करते चले जा रहे हैं, अभी परिपक्व हुए नहीं, तो आंखों से दिखना कम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, और 15 वर्ष 14 वर्ष 13 वर्ष की अवस्था है जिसमें बिजली का जैसा करंट शरीर में रहता है, वो सब। तो ये कलयुग का प्रभाव है, और सावधानी रखी जाए तो बचत हो सकती है, नहीं तो बहुत जोर से फैल रहा है। एक ही दिमाग में केवल रह गया, रुपया कमाओ और भोग भोगो। आप देखो ना कैसे किन प्रकार रुपया मिले और मनमानी भोग भोगने के मिले, यही जिंदगी ऐसा माना जा रहा है, लेकिन ये जिंदगी नहीं है। विकृति भी है, विकृति भी है। हाँ, वो कल जहां आप बैठे वहीं एक बैठे थे, उनको डिप्रेशन था, वो कह रहे थे हमें डिप्रेशन है, हम बहुत दवाइयां ले रहे, ठीक नहीं हो रहे। हम कहा आचरण ठीक नहीं करोगे तो आपका मन ही आपको डिप्रेशन का मतलब मानसिक दंड, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ की घबराहट, व्यर्थ का भय, यही तो डिप्रेशन है ना। तो व्यर्थ का चिंतन होने का अवसर दिया, आपने गलत आचरण किए, तो इसीलिए आपकी स्थिति। आज से शुरू करो राधा राधा, आज से शुरू करो आप कि अब लो नशानी अब ना नशे हो, और अभी आपका डिप्रेशन ना दूर हो जाए तो बताना। उसे कहा पहली बात स्वीकार कर, तेरे को डिप्रेशन नहीं। हमको बोल डिप्रेशन है, बोले नहीं। हम कहा तेरे को डिप्रेशन, क्योंकि स्वीकृति से होता है। डिप्रेशन क्या होता है? एक मानसिक रोग है जो घबराहट पैदा करता रहता है, व्यर्थ की चिंतन करता रहता है, और वो इतना घबरा जाता है कि उसको लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं, और वो मरने का प्रयास भी करने लगता है और घबराता भी है मरने। बड़ी विचित्र स्थिति डिप्रेशन वाले की होती है। और ये होता है आचरण विहीन हो जाना, ब्रह्मचर्यहीन हो जाना, पापाचरण बढ़ जाना। और ये एक के नहीं, बहुत मात्रा में अब बढ़ रहा है। हमने डिप्रेशन तो पहले कभी शब्द ही नहीं सुना था, अब बहुत बढ़ रहा है। जिसको देखो डिप्रेशन में, जरा सी हानि हुई डिप्रेशन में गया, जरा सा प्रतिकूलता हुई डिप्रेशन में गया। क्यों? पावर ही नहीं रह गया। ब्रह्मचर्य को कुछ समझा नहीं जाता, खान पान पवित्र नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है, तो मन डिप्रेशन में नहीं जाएगा और क्या करेगा। और अभी सही ढंग से चलो तो भारी से भारी दुख में कोई डिप्रेशन नहीं छू पाएगा। अपने दिमाग में यदि स्वस्थता है तो देखो शरीर की भारी अस्वस्थता कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। और अगर हमारा दिमाग अस्वस्थ हो जाए तो अभी हम चारपाई में लग जाएं, अभी चारपाई में लगे तो दिमाग स्वस्थ काहे से? राधा 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 राधा। वही हम आपको कह रहे हैं, हर परिस्थिति से लड़ना आ जाएगा यदि आप अध्यात्म में चलना सीख गए। हर परिस्थिति को रौंदना आ जाएगा, रौंदना आ जाएगा। आप सच्ची मानो, हमें कोई परेशानी नहीं, शरीर परेशान है तो हमें कोई परेशानी नहीं, तो शरीर की परेशानी क्या? और अगर हम परेशान हो जाएं तो शरीर स्वस्थ हो तो सब बेकार हो गया। तो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आचरण पवित्र, आहार पवित्र और आपका विचार पवित्र, बस सब ठीक हो जाएगा। आचरण पवित्र कर लो, आहार पवित्र कर लो, विचार पवित्र कर लो, और डिप्रेशन खत्म न हो जाए तो हमें बता देना, किसी दवा की जरूरत नहीं है। अगर आपका आचरण खराब है, आपका आहार खराब है और तो फिर विचार भी दूषित है, तो डिप्रेशन की दवा खाते रहो आप, लेकिन आप डिप्रेशन से रहित नहीं हो पाएंगे। भगवान नाम जप, भगवान नाम का जितना जप करोगे आप दूसरों का डिप्रेशन ठीक कर दोगे। जपो तो
राधा राधा राधा, इसी में आनंद की अनुभूति।